हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.4 का त्रिभुज चैप्टर का है और वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज का अगर मान लें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, पहले तो दो समरूप त्रिभुज का बनाना है तो हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बी सी और ये पी क्यू आर मान लेते हैं हमारा एक दो त्रिभुज है। अब इसमें जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर समरूप रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया है, तो अगर दो त्रिभुज हमारा समरूप हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब चूँकि यहाँ समरूप है इसलिए क्या होगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा संगत भुजा। तो ए बी का जो संगत भुजा पी क्यू हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा बी सी का क्यू आर। तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोग संगत भुजाएं ले लेते हैं। तो हमारा एक केस ये हो जाएगा, दूसरा केस बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे और तीसरा जो है ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर बराबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर जो है केस 1, तो केस 1 में ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया हमारा ए बी बराबर पी क्यू। इसको फर्स्ट समीकरण हम लोग मान लेते हैं। इसी तरह बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर और बी सी बराबर क्यू आर। तो ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और उसी तरह से जो है तथा ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर हम लोगों का ये थर्ड इक्वेशन। तो हमारा जो देखते हैं कि हमारा जो संगत भुजाएं बराबर होंगे, तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से अगर तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग इसमें जो है प्रूफिंग करेंगे। अब हम लोग 6.4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है हम लोग को दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो है एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो होता है इस दोनों ये भुजा के ए बी के मध्य बिंदु होंगे, तो ये हमारा जो है डी हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ई हो जाएगा और सी ए का जो है एफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे। जब मिला देंगे तो हमारा एक त्रिभुज इसके अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो होगा त्रिभुज डी ई एफ हमारा बन जाता है। अगर मध्य बिंदु है तो इसको दो तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ डी ए बराबर डी बी हो सकता है या ए बी का आधा हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को साबित क्या करना है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः मतलब क्रम से डी ई एफ है। साबित करना है, निकालना हमें है। तो यहाँ पर जो है ज्ञात करना है त्रिभुज डी ई एफ बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा जो आ जाता है मध्य बिंदु सिद्धांत से या प्रमेय से
प्रमेय से क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर हाफ ए बी, ये जो ई एफ होगा इसका आधा होगा, डी एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, और ये जो होगा डी ई बराबर हाफ ए सी। ये क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय में जो है हमारा थेल्स थ्योरम के बेस पर क्या होता है कि हमारा जो मध्य किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो और वो दोनों भुजाओं को जो है एक निश्चित अनुपात में बांटती है। तो अगर निश्चित अनुपात में बांट रही है तो हमारा तो ये भुजा बराबर है ही, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन इसका संबंध इस भुजा के साथ अगर हम लोग संबंध देखें तो यह हम लोग निकाल सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि ये भुजा जो होता है, ये भुजा अगर मध्य बिंदु है तभी ये अप्लाई होगा, तो मध्य बिंदु अगर ये भुजा इस भुजा का आधा होता है, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के आधा होगा BC का, मतलब DF जो होगा BC का हाफ होगा, EF जो है AB का हाफ होगा, और DE जो होगा यह हमारा AC का हाफ होगा। तो ये हमने ले लिया, और हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो हमारा रहेगा, और अगर ये हमारा समांतर है, ये अगर हमारा समांतर है तो मध्य बिंदु समीकरण से तो ध्यान से हमारा जो ये समांतर हो जाएगा, तो समांतर जैसे ही होगा तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अगर समरूप है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा में कोई भी भुजा ले सकते हैं, हम लोग अगर DEF लिए हैं तो DEF वाला नहीं लेंगे, तो EF जो होगा EF का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ये लेंगे। अब जो है यहाँ पर जो है EF जो है ये हम लोग ले लेंगे बराबर, अब एक ही भुजा से हम लोग निकाल लेते हैं, तो EF जो होगा ये हमारा होता है हाफ AB का होल स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा अनुपात होता है 1:4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो समानुपाती हो जाएंगी, और समानुपाती अगर होती हैं तो हमारा इस तरह से समानुपाती हो जाता है, एक ही अनुपात में आ जाता है। तो ये अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो EF/AB इक्वल टू हाफ हो जाता है। तो ये जो है हमारा सब में बराबर आता है अनुपात। तो अगर इसमें निकाल के देखें तो इसमें जो आता है EF/AB इज इक्वल टू हाफ, DF/BC इज इक्वल टू हाफ, और DE/AC बराबर हाफ, और इसी को बोलते हैं समानुपाती। तो जब समानुपाती एक ही अनुपात में आया तो हमारा समरूप हो गया, और समरूप हुआ तो हम लोगों का जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि EF को रिप्लेस कर दिए, EF को हटाएंगे हाफ AB से, तो हाफ AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, EF स्क्वायर है, और AB स्क्वायर अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, और AB स्क्वायर आएगा अपॉन AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू 1:4। ये हमारा अनुपात आ जाएगा। क्लियर है। प्रश्नावली 6.4 का 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा थ्योरम भी है। तो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि माध्यिका होता क्या है। माध्यिका ऐसा रेखाखंड होता है जो किसी त्रिभुज में जिस भी शीर्ष लंब से खींचा जाएगा, और अगर उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से वह मिले तो वह जो है हमारा माध्यिका होगा। मतलब माध्यिका ऐसा रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है या जोड़ती है, उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। इसका मतलब है कि माध्यिका जब भी खींचा जाएगा तो विपरीत भुजा को वह दो बराबर भागों में बांट देगा। तो मान लेते हैं कि ABC हमारा जो है त्रिभुज है, और यहाँ पर जो है एक है PQR, और इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, ये हम लोग इसमें D मान लेते हैं और इसके M मान लेते हैं। तो इसको हम लोग इसके साथ मिला दिए, ठीक है। तो ये भुजा इसके बराबर है कि शीर्ष A से मध्य बिंदु D को अगर मिलाने वाली रेखा AD है तो यह जो है BC को दो बराबर भागों में बांटेगी, BD और TC। उसी तरह से PQR त्रिभुज में अगर शीर्ष P से मध्य बिंदु M को मिलाने वाली रेखाखंड अगर PM है तो यह जो है QR को दो बराबर भागों में बांटेगी, QM और MR। तो हमें दिया गया है दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए जो होगा AB/PQ बराबर AC/PR बराबर BC/QR।
ये हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। साबित करना क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD² बटा PM², मतलब संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये जो है हम लोग देखेंगे, साबित करना है। और प्रमाण देखते हैं इसमें। जब भी हमारा जो है अगर प्रूफिंग वाला क्वेश्चंस रहे तो हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है, फिर साबित क्या करना है, और फिर प्रमाण। अगर रचना की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है, रचना क्या करना है, ठीक है। तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज, तो इसलिए जो होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं अगर दो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी AB² बाई AB² बाई PQ² इज इक्वल टू AC² बाई PR² इज इक्वल टू BC² बाई QR²। ये हमारा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों का क्षेत्रफल का अनुपात देख लेते हैं। तो हमारा आ गया और उसी तरह से अब चलते हैं त्रिभुज ABD, ये वाला छोटा त्रिभुज ले लेते हैं और ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। अब इसमें अगर ये इस दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, AB बाई PQ बराबर BD मतलब BC बाई QR, ये हम लोगों को दिया हुआ है, बराबर BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग को दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट से हम लोग ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ AB बाई, अगर दो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं तो इसमें AB बाई PQ बराबर BC बाई QR है, ये हम लोगों को समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इसमें जो है BC जो है पूरा है, तो BC को हम लोग आधा ले लेंगे, तो BC का हाफ जो होगा हमारा BD है, तो हम लोग इसको BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए AB बाई PQ बराबर ट्वाइस ऑफ BD बाई ट्वाइस ऑफ QM, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा AB बाई PQ बराबर BD बाई QM, ये हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन। और चूंकि त्रिभुज समरूप है तो कोण एंगल B बराबर एंगल Q, यानी कोण B बराबर कोण Q होगा। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ हम लोग देखें दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, तो SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाता है त्रिभुज PQM के। तो PQM के समरूप हो जाता है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसलिए जो होगा AB बाई PQ बराबर BD बाई QM बराबर AD बाई PM, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब जो है हमारा जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है यहाँ से इस केस में हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ जो समीकरण फर्स्ट है उससे क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर भी बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो है बराबर आ जाएगा समीकरण फर्स्ट और थर्ड से। तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो इस जगह पर समीकरण फर्स्ट और थर्ड से ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बाई PM स्क्वायर। इसलिए हम लोग दे सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD स्क्वायर बाई PM स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था।
सबसे पहले जो है हम लोग इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और हम लोग एक स्टेप ले लिए हैं ताकि हम कंपेरेटिव कर सकें। तो पहले तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट और थर्ड के लिए AB² और PQ² लिया गया, और फिर उसके बाद जो है हमने सिर्फ, चूँकि माध्यिका के साथ हमारा संबंध बताना है, तो माध्यिका का जो है AD/PM होता है, तो AD²/PM² हमने दिया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसी के बेस पर जो है हमारा जो है शीर्षलंब हो सकता है। शीर्षलंब के हमारा जो है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के वर्ग का वर्ग होता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।